तो आपसे गाना सुनना चाहेंगे वापस। तोड़ कजरारी नैना मन मोहले, नींद आखिले मोरे तै छीन ले, तोर मैं कोरी हक बस मोर, छोड़े कभू ना छोटे साथ तोर मोर। कैसे मैं बताऊं तोला ये दिल में है घर तोर गोरी, रानी तय घर के हक, अरे बात समझ ले गोरी। मोर मन लाते दिन रात तड़पा था, ए गोरी तय तो मोर दिल में समा गया। थैंक यू। जस्ट वाओ, आप कैसे इतना आप एक, मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसे सिंगर हैं जो रीजनल और हिंदी दोनों को साथ में लेके गाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगा था कि हम रीजनल के साथ हिंदी सॉन्ग भी सुन रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। मेरा यही था कि शुरू से कि हाँ मुझे रीजनल भी म्यूजिक को पकड़ के चलना है, मतलब यहाँ की म्यूजिक में कुछ चेंजेस लाना है। विल टॉक अबाउट दैट। यस, आपने ये कब डिसाइड किया, व्हेन डिड यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी आपने जो अभी सॉरी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अभी आपका एक कंट्रोवर्सी हुआ था, हमने सुना था, काफी अच्छा म्यूजिक था, जो वीडियो था जो आपने इंटरनेट पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। इट वाज समथिंग अबाउट कॉपीराइट और समथिंग, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल दे सकें। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा वो वीडियो, तो सब कुछ ब्रीफ करना तो अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। डिटेल से सुनने के लिए बैठे हैं और उस बारे में ही बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो अगर आप ये कुछ दिन पहले की बात है। जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, हर जगह कवर्स करते हैं लोग, तो मैं भी कवर्स करता था, काफी दिनों से कर रहा था। तो 3 गाने थे वीनस म्यूजिक के, ठीक है। पहले मैंने नाम नहीं लिया था शायद, बट अब लेना पड़ेगा नाम। तो वीनस म्यूजिक के गाने थे, मैंने कवर किया था। तो मेरे पास मेल आए थे कि आप वीनस म्यूजिक के थ्रू कि आपने गलत तरीके से आप हमारे गानों को यूज कर रहे हैं और हमारे गानों को आप कचरा बना रहे हैं, ऐसा उनका यही वर्ड, उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया था उन्होंने फोन में। मैंने इवन वो कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो में भी पोस्ट किया है। तो ऐसा था उनका, और मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि वीडियो डिलीट करना कोई ऑप्शन कैसे हो सकता है, कुछ और भी ऑप्शन होगा, आप नेगोशिएट कर लीजिए। तो वीडियो फिर उनका मैंने नंबर मांगा उसमें से। आई आस्क्ड फ्रॉम देम कि कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर सो दैट वी कैन डिस्कस। तो उन्होंने अपना नंबर दिया, फिर मैंने फोन पे बात किया उनसे। तो उनका कहना था कि आपको वीडियोस डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉपीराइट वॉयलेशन है, आपकी हमारे गानों को आप कवर नहीं कर सकते, आप गा भी नहीं सकते, और अगर आपको अगर करना ही है तो यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज पर सॉन्ग। मतलब मेरे पास 3 गाने थे तो मुझे 6 लाख रुपए पे करना होता उनको। देन उसके बाद वो परमिशन मुझे देते कि मैं उसको अपने चैनल पे लाइव कर सकता। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, अगर होते भी तो मैं इतने पैसे क्यों दूंगा किसी को। आप खुद सोचिए, 6 लाख रुपए ये वर्थ नहीं होगा ना पे करना। तो सही चीज के लिए अगर पे करते तो ठीक भी है। तो इस तरीके से मेरे चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, तो चैनल टर्मिनेट होते होते लकीली बच गया मैं। काफी स्ट्रगल करना पड़ा उसके लिए भी सभी को पता है। आपको ऐसा लगता है कि जब आपने बोला टर्मिनेट होने के बाद, अगर उन्होंने कहा कि आप हमारे सॉन्ग को कचरा बना रहे हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अगर आप 2 लाख रुपए पे कर देंगे पर सॉन्ग तो यू कैन कंटिन्यू, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फंड के लिए ही बात कर रहे थे, आपको लगता है सही में आपने उनका सॉन्ग खराब कर दिया? अरे अब पता नहीं, शायद और जो सुन रहे होंगे वो बता सकते हैं खराब किया था कि नहीं किया था। मैं तो खुद में कमेंट नहीं करूंगा। इनके फैंस हैं जो भी इनके साथ है, वो बताइए कि आपने उनका अगर वो गाना कौन सा था, प्लीज बताइए। गाना दिल ने ये कहा है दिल से, ये मैंने किया था। फिर सुन मेरी शहजादी मैं हूँ तेरा शहजादा, और फिर एक लॉकडाउन मैशअप था। तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन मैशअप जो मैंने किया था वो उसमें 21 गाने थे। 21 गाने में से सिर्फ और सिर्फ एक गाना वीनस का था। उस एक गाने की वजह से, मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड की वजह से वो पूरे वीडियो को उन्होंने डिलीट करवा दिया। So finally it is not there on your YouTube channel or कॉपीराइट स्ट्राइक आया था तो डिलीट हो गया वो। मैंने देखा था सोनू निगम जी ने भी उसके लिए उस टॉपिक पे बात किया था। तो
उन्होंने भी बोला, बहुत अच्छा बोला कि एंड ऑफ द डे अगर हम कवर करते हैं उसकी रॉयल्टी जो होती है वो कंपनी को ही जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो हुआ आपके साथ वो गलत हुआ? पहली बात तो ये कि मैं बहुत लकी हूँ कि सोनू जी जैसे महान कलाकार की जुबान से मैंने अपना नाम सुना, उसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगा। और वो मेरा सपोर्ट नहीं, इनफैक्ट वो सभी म्यूजिशियंस का सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं। तो ठीक है, अगर कॉपीराइट हम किसी का कंटेंट अगर यूज करते हैं तो मैं सबको बता दूं, आपको भी शायद ये बात पता नहीं होगी कि जब हम कवर करते हैं ना तो उसका जो रेवेन्यू होता है, जो पैसे हम यूट्यूब के एड से कमाते हैं, तो इवन वो जो रेवेन्यू होता है वो भी वो कंपनी क्लेम कर लेती है। तो हमारे पास 1 रुपए भी नहीं मिलता है हमको। तो पूरे पैसे मतलब एक मेरा कवर था, उस वीडियो पे 80 मिलियन व्यूज हैं धीरे धीरे से। तो उस वीडियो से जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुए होंगे वो सारे रेवेन्यू म्यूजिक कंपनी अपने तरफ ले लेती है, तो हमको उसमें से इनकम भी नहीं होता। बट पता नहीं फिर भी स्ट्राइक इन्होंने दिया, उनका इंटेंशन क्या था मुझे नहीं पता। मैंने आपका गाना सुना था, सुन मेरी शहजादी, अभिषेक जी भी बोल रहे हैं आपको गाना सुनाने के लिए, तो प्लीज वो एक बार वो गाना सुना दीजिए। हाँ जी मैम, ऐसी गा दो क्या, गिटार वगैरह? गिटार पकड़ नहीं चलेगा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने ज़माना मेरी, मैं खा के कसम तेरी, तुझे प्यार करूं इतना, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तेरे प्यार करूंगा यार। थैंक यू। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है, लिरिक्स मुझे याद नहीं होते, सॉरी उसके लिए। कोई लिख रहे हैं अंबिकापुर आना हुआ तो आपसे जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली आप मुंबई में भी मिल सकते हैं, बिकॉज़ इनका 2 घर है। आधे मैं तो मिलता रहता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरा बर्थडे आपके घर में ही सेलिब्रेट हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल। मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूं, उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। और हम पहले मिल चुके हैं, हमने साथ में इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। सो आगे बढ़ते हैं हम। आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेट के जब से इंटरनेट आया या वर्चुअल प्लेटफॉर्म आया है, वहाँ उस प्लेटफॉर्म ने म्यूजिक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है? ऑफ कोर्स किया है, क्योंकि मतलब अगर ये आप जो बोले इंटरनेट नहीं होता तो शायद मैं भी जो कर रहा हूँ आज ये नहीं कर पाता, शायद अभी कहीं धक्के खा रहा होता, या फिर शायद अभी मैं कुछ भी नहीं, कुछ जॉब कर रहा होता। तो ये इम्पैक्ट करता है, मतलब अच्छी चीजों के लिए नेगेटिवली भी करता है, पॉजिटिवली भी करता है, तो इम्पैक्ट करता है। आपके कोई फैन है, लिख रहे हैं स्वप्निल भैया आपका कवर बहुत अच्छा होता है। Thank you so much. बिग फैन अदिति खन्ना। See, there's so many fan of yours. आप बोलते हैं अरे सब कोई फैन नहीं है, सब दोस्त लोग हैं। दोस्त ही फैन होते हैं ना, एक्चुअली सॉन्ग पसंद आना ही बड़ी बात है। वो फैन जो लोग बोलते हैं ना वो बड़े स्टार के फैन होते हैं, हमारे ऐसों के लिए तो बस सब दोस्त होते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बैठी हूँ ना, फैन कौन बोलते हैं, I'm a big fan of your song. It's not about big or small, it's about your the way you sing. आपकी वॉइस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो वॉइस अगर किसी को इफेक्ट करती है और किसी को अच्छा लगता है तो दैट मींस यू आर मेकिंग अ फैन। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आपके फेवरेट म्यूजिशियन कौन है और क्यों? म्यूजिशियन जी, सिंगर या म्यूजिशियन? काफी लोग हैं, सबसे सीखने को मिलता है, बट मैं आई विल चूज ओनली 2 नेम्स। एक तो सोनू निगम जी, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं म्यूजिक फील्ड में नहीं होता। हिमेश रेशमिया, अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स। तो बहुत सारे लोग हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इवन अभी भी मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। आप मुंबई में भी रह चुके हैं, आप छत्तीसगढ़ी सॉन्ग भी गा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीइंग अ गुड सिंगर, ये जो अभी हमारे इंडस्ट्री में एक बात चल रही है नेपोटिज्म की, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने वो चीज फेस किया कभी, या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसके बारे में बताइए।
मैं अब क्या बोलूँ इस टॉपिक के लिए, अभी तो ट्रेंडिंग पे है ये टॉपिक। बट हाँ, नेपोटिज्म हर जगह होता है। जैसे कि अगर मेरे पापा का अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, तो वो यही चाहेंगे ना कि वो बिजनेस अभी आगे चल के मैं ही संभालूं, वो भी नेपोटिज्म है, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी चाहता है कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, वो भी नेपोटिज्म है। गलत तब होता है अगर वो डॉक्टर के लायक, वो डिजर्विंग नहीं है, वो उतना टैलेंटेड नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, और या तो कोई अगर बिजनेस अगर संभाल रहा है, अगर वो अगर जो बिजनेसमैन है उसका बेटा अगर उस लायक नहीं है, तो वो फिर गलत होगा। तो हाँ, मैंने भी फेस किया है म्यूजिक इंडस्ट्री पे। चलिए, बात खुल के कर रहे हैं तो खुल के ही सही। मैं एक इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 2 साल पहले की बात है, ठीक है। अभी फिर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सेफ साइड खेलना थोड़ा ठीक होता है। तो एक बड़ी म्यूजिक कंपनी है, उतनी बड़ी भी नहीं है बट हाँ बड़ी म्यूजिक कंपनी है। क्या होता है ना, जब भी मैं म्यूजिक कंपनी की बात करता हूँ तो लोग टी सीरीज को समझ लेते हैं। मैं सबको क्लियर कर लूँ सबसे पहले कि टी सीरीज बहुत बड़ी कंपनी है और वो मेरे से कुछ करे, मेरी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। तो मुझे वैसे बड़े लोग, यहाँ पे कट करना चाहूंगी स्वप्निल, आप अपने आप को बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं और मुझे नहीं ऐसे नहीं लगता कि आप अंडरस्टिमेट होना चाहिए, तो प्लीज। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो एक पहले की बात है कि स्क्रैच आप लोगों को पता है, जो हम डेमो म्यूजिक बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा। स्क्रैच जो म्यूजिक, जो रफ म्यूजिक होता है, जो हम किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को अप्रोच करने के लिए उसको हम दिखाते हैं, तो वो मैं काफी स्क्रैचेस मैंने गाए हैं मुंबई में। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मैंने गाया था एक गाना, तो वो लॉक हो गया था आगे, ठीक है। लॉक हो गया था इन द सेंस कि वो फाइनल हो गया था, कंफर्म हो गया था कि ये गाना रिलीज होने होगा, हम रिलीज करेंगे। फिर उस म्यूजिक कंपनी के जो म्यूजिक हेड, क्या म्यूजिक सुपरवाइजर बोलते हैं शायद, तो वो उनको काफी पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि ये गाना तो है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड हो रहा है, बट वी विल नॉट टेक दिस सिंगर, इस सिंगर की आवाज इस गाने पे नहीं होगी। तो उन्होंने बोला म्यूजिक डायरेक्टर ने कि क्यों, आपको जो पसंद आया वो इस सिंगर का ही वॉइस पसंद आया, शायद इसने अच्छा गाया है, इस पे इसके वॉइस पे मतलब ये कंपोजिशन बिल्कुल सूट कर रहा है, तो इसलिए आपने पसंद किया और गाना अच्छा लग रहा है। क्या पता बाद में किसी और से अगर गवा दे तो वो पसंद ना आए। तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, स्वप्निल के ना फॉलोअर्स कम है, वो उतना पॉपुलर नहीं है, उसके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कम है, इंस्टा पे कम है, तो विल टेक सम पॉपुलर वन, मतलब कोई फेमस बंदा उनको चाहिए था, फेमस सिंगर। मुझे बड़ा खराब लगा, मतलब वहां पे अगर वो बोलते कि हाँ चलो आपकी आवाज अच्छी नहीं है, ये इस बंदे ने खराब गाया है, ये बेसुरा है, कुछ भी आप बोलते तो मैं उस चीज को ठीक करता, बट उसके बजाय वो बोल रहे हैं कि इसके फॉलोअर्स कम है, तो ये कोई बात नहीं थी। मुझे बहुत हर्ट हुआ था। देन दैट टाइम आई डिसाइडेड टू रियली वर्क हार्ड ऑन माई चैनल, कि मैं चैनल को ग्रो करूं और थोड़ा पॉपुलर बन जाऊं, थोड़ा पॉपुलर करूं, बट पता नहीं किस्मत में जो होगा वो होगा। पहले तो मुझे ये बताइए, आदिल खान आपके फ्रेंड है? फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। हाँ, आदिल मेरा फ्रेंड है, स्कूल में है मेरा। अरे थैंक यू आदिल भाई, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए लिख रहे हैं, तो या तो आपके फैन होंगे या तो आदिल भाई फ्रेंड होंगे। ओके, तो आपके लाइफ में कभी ऐसा सैड मोमेंट जो आपने फेस किया हो? सैड? जी, मैं डेली सैड होता रहता हूँ। मतलब आपको पता है कि डेली हर रोज एक जैसा नहीं हो सकता, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी मतलब बट मैं अच्छी चीजों को लेकर सैड होता हूँ, फालतू चीजों को नहीं, कि मतलब व्यूज नहीं आ रहे तो सैड हो जाएं, सब्सक्राइबर्स नहीं है तो सैड हो जाएं, ये सब चीजों से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। पहले होता था कि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मैं टेंशन में चला जाता था, बट अब ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो होगा वो किस्मत में होगा, वो जो लिखा होगा वो होके रहेगा। तो मैं सैड होता हूँ बट कुछ देर के लिए होता हूँ, फिर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा हो या जो आप शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे हैं, मतलब दर्द ही दर्द है, मतलब क्या बताऊं मैं। आज यहाँ पे खुल के बात करते हैं आपसे, आपकी दिल की बातें करने के लिए बैठे, दिल से दिल तक की बातें होंगी, तो अगर ऐसा मोमेंट है जो आपको लगता है आपको शेयर करना चाहिए। सैड मोमेंट? जी, सैड मोमेंट अभी तो दिमाग पे नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपसे बात करते हुए और सभी से इंटरेक्ट करते हुए, तो अभी याद नहीं आ रहा। जब याद आएगा तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल। ऐसा कोई हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आपकी लाइफ में अभी तक सबसे खूबसूरत? अभी 3 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा खुश था जब मैंने देखा कि सोनू जी ने मेरा गाना शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद कल
कल या परसों मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें सोनू जी वॉज टॉकिंग अबाउट मी, मतलब मेरा नाम लेके वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। मतलब उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे को अगर ऑस्कर भी मिल जाए ना तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने एक पहचान बना ली, वो मुझे जानने लगे, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ऐसा लगता है जब हम अपने करियर के शुरुआती दौर में होते हैं जहाँ पे आपके फैमिली सक्सेस करती है, तो आपको ऐसा कभी लगता है कि अपनी लड़ाई जो होती है वो पहले अपने लोगों से शुरू होती है, उसके बाद जाते जाते यू विल हैव टू प्रूव देम फर्स्ट, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं? तो ऐसा आपके साथ हुआ है जहाँ आपके ये जो फ्रेंड्स और फैन हैं उन्हें ऐसा लगा हो कि कभी ऐसा फील हुआ कि सपनील कुड हैव डन समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ सिंगिंग? तो ऐसा आपको फील हुआ कि आपको अपने लोगों को पहले उनको कन्विंस करना पड़ा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े? होता है, मतलब पहले तो प्रूव करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो खुद के ऊपर भी डाउट होता है कि पता नहीं मैं ये अलग फील्ड चूज कर रहा हूँ तो इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। तो वो जब तक वो डाउट मन में रहता है ना, तो पहले तो खुद से वादा करना पड़ता है, खुद को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, तब फिर जाके दूसरों को करना पड़ता है। तो ऐसा हुआ था, मतलब कई बार अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि क्या पता कहीं गलत फील्ड तो नहीं चूज कर लिया। बट जब कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जब काफी चीजें होती हैं, जब लोग मुझे मेरे गाने के थ्रू जानते हैं, भले ही कवर के थ्रू जानते हैं, लेकिन अभी तो ओरिजिनल भी मैं करने लगा हूं, तो वो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। तो पहले तो खुद को प्रूव किया, घर वालों को प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये भी फील्ड अच्छा फील्ड है, इसमें भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो जब हर कोई आपके सराउंडिंग में सब कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, तो चीजें अच्छी होने लगती हैं। कोई आपसे पूछ रहे हैं कि उनको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए सिंगिंग में अगर आगे बढ़ना हो? अरे नॉलेज मैं क्या बताऊं, मैं खुद सीख रहा हूँ अभी। मैं कुछ सीखा हुआ भी नहीं सीखा हो या जो आपने ऐसा किया हो, जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर वो शेयर कर सके अपने दोस्तों और अपने फैन से। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बस क्या है ना कि कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको हमेशा डिमोरलाइज करेंगे, तो उनको इग्नोर करने का, और बस जो आप मतलब ऐसा नहीं कि जो तारीफ करें उनके साथ, बट जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ, उनकी सुनने का, उनके साथ रहने का, सक्सेस अपने आप मिलेगी सबको। स्वप्निल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, और आपको मैं जितना देख रही हूँ आप काफी चमक रहे हैं पहले से, तो आपका डाइट प्लान क्या है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत लोग बोल रहे हैं मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, शायद पता नहीं गाल वाल फूल गए हैं। तो लॉकडाउन में कुछ नहीं, मैं पबजी खेलता हूँ और पहले तो म्यूजिक करता हूँ, गाने वाने गाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, लेकिन करते करते क्या है ना, खुद से कोई ऑडियंस नहीं है तो बोर लगने लगता है। बोर होता हूँ तो फिर पबजी खेलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, घर में हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो अच्छा लगता है। उससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपका डाइट प्लान क्या है? डाइट प्लान जी, आपके दिन के शुरुआत कैसे होती है? अरे अरे अरे, ये सब क्वेश्चन मैं क्या बताऊं मैं कुछ भी खाता हूँ, और मैं बहुत खाता हूँ। मैं खाता हूँ फिर भी मोटा नहीं होता, थोड़ा मोड़ा हो जाता हूँ, बट वैसा कुछ नहीं। मेरा बॉडी बहुत अच्छा है। मैं डाइट वाइट पे कुछ भी ध्यान नहीं देता है, कुछ भी खाते हैं। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है भैया, थोड़ा ज्ञान बांटने। अरे अरे अरे, क्या ज्ञान, क्या आपको डाउट है बताइए, मैं आपको बताता हूँ फिर। प्लीज। जितना मुझे थोड़ा बहुत स्वप्निल भैया आप बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू सो मच अदिति। थोड़ा मोड़ा मेरे को ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है स्वप्निल इज ग्रोइंग सो मच। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? इज इट बिकॉज़ लॉकडाउन और हाँ, ये हो सकता है। बाहर का सब कुछ बंद हो गया खाना, तो अभी घर का ही खाना खा रहे हैं और बाहर निकलना नहीं होता, तो शायद इस वजह से। मुझे नहीं लगता, पता नहीं। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है अभी तो आई कैन सी द डिफरेंस। बाल मैंने कलर किया है ना, तो शायद उस वजह से आपको लोग अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू। इट्स लुकिंग परफेक्टली फाइन। थैंक यू। क्या लिखा है? होम भी जाना है, बताओ आप। जानना है, क्या जानना है? हमें भी जानना है, बताओ आप। थैंक यू आयुष भाई। अच्छा गाइस, अगर आपको स्वप्निल से कोई गाना सुनना हो जो आपको लगता है कि उनके लिस्ट का है या उनके गाए हुए कवर्स में से है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वी विल टेक सम ऑफ योर रिक्वेस्ट आल्सो, जितना पॉसिबल हो सकेगा। बिल्कुल, कमेंट करके बताइए,
मैं काफी दिनों से अच्छे से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू सिंग और मैं सभी की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगा। जी। अच्छा स्वप्निल, आगे बात करते हैं। आपको लव यू आज सर, लव तक, यू, लव यू राहुल सर। हाँ हाँ जी, सॉरी। बिल्कुल आपके फैन बैक टू बैक मैसेज लिख रहे हैं, हम बात करें, कांटेक्ट मिल सकता है भैया? आपका कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, प्लीज इनको डीएम कर लीजिएगा, आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हाँ जी। जी। स्वप्निल, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस सो फार यू हैव गिवन? मतलब आपको किसी से मिला हो और जिसको आपने लाइफ में फॉलो किया है? एडवाइस तो हर कोई ज्ञान देता रहता है आजकल, बट मेरे को याद है मैं छोटा था तो मेरे पापा बोला करते थे कि कुछ भी करो तो मन से करो, पैशन के साथ करो, और एक ही चीज को लेके चलो। बार बार क्या है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस ये चला नहीं तो फिर दे आर चेंजिंग इट, मतलब कुछ और बिजनेस, तो जिंदगी भर ट्राई करते रहते हैं। तो उससे अच्छा है, मेरे पापा ने बोला था कि आप एक ही चीज पे फोकस करो, कुछ भी काम बस फोकस से करो और उस चीज को छोड़ो मत। तो शायद वो कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है, हर एक फील्ड में करती है वो हेल्प। तो वो एडवाइस मेरे को सबसे अच्छी लगी थी, मतलब याद है, एडवाइस तो बहुत सारे हैं बट वो याद है। हाँ जी। स्वप्निल, ये दोस्ती पुरानी जीन्स का एक सॉन्ग है, अगर आपको ध्यान हो तो ये थोड़ा दोस्ती, हैप्पी ये याद नहीं है मेरे को, सॉरी। थोड़ा चलता फिरता सॉन्ग दो ताकि हम लोग भी सुन के एंजॉय कर सके। आई नो मेरे घर के पास ही रहता है स्वप्निल। अरे वाह, हाँ निक्कू भाई, पता नहीं कौन है। ठीक है। अब इस पे क्या बोलूं मैं? तो आओ कभी घर में मिलने आओ लॉकडाउन के बाद। 2 के 4 प्रवीण सिंह, ये मेरा दोस्त है, 2 के 4 2 के 4 ट्राई करते हैं। वो सुनाइए प्लीज। थैंक यू। हिंदी वर्जन सुनना है या फिर छत्तीसगढ़ी? हाँ जी। मतलब मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, हिंदी या छत्तीसगढ़ी क्या सुनना पसंद करेंगे? छत्तीसगढ़ी। मेरा गला, एक मिनट ना। दो के 4 तोड़ बर 16 तजरदा के हिचकी गुलकंद के तोला, मीठा पान मैं कत्था कुरिया, देखियो मैं तोला एकाहोगे मोला। राज दुलारी मैं शंभो भोला, मन मोहिनी मोरे बैरागी चोला, तेज चिंगारी मैं बर्फ के गोला, मीठी रूह अफजा मैं बर्फ के गोला, उड़ते ये खुशबू की मामी, होते नशादा पुरानी, मैं बेतोड़ दर्द के कहानी, सही तो हस मोरे मरहम यूनानी। दो का 4 तेरे लिए 16 तू जर्दे की हिचके गुलकंद का तोला, तू मीठा पान मैं कत्था कुरिया, देखा मैं तुझको ये क्या होंगे मोला। आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके गले में साक्षात सरस्वती जी वास करती हैं। अरे बहुत ये क्या एग्री करेंगे, क्योंकि आप अगर एक रीजनल सॉन्ग भी गा रहे हैं तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप रीजनल गा रहे हैं। आपने इतनी अच्छे तरीके से रीजनल और हिंदी को बैलेंस किया है जो सुनने में बहुत प्लेजेंट लग रहा है। हालांकि हर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, I am also from your the same place, पर क्या होता है कि कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आता है। वो लग रहा है सुनने में जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया है। थैंक यू सो मच। तो स्वप्निल, आगे बढ़ते हैं। आपने अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में एक चीज चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? चेंज करने का मौका मिले? जी बिल्कुल।
चेंज क्या चेंज करेंगे, मतलब बहुत कुछ है चेंज करने को, बट पहले तो यही कि किसी को जो एक मिनट ना, पहली बात तो ये कि लोग हमेशा ना मतलब अभी भी मैं देखता हूँ, मतलब मैं क्या देखता हूँ आपको भी पता है, लोग ना फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक्स, ये सब के हिसाब से किसी को जज करते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं आप क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अगर किसी के पास फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो लोगों को लगता है वो स्टार है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है। बट ना ये थिंकिंग को चेंज करना चाहूंगा मैं, पता नहीं ये कब होगा, कि आप किसी के लाइक्स, किसी के सब्सक्राइबर्स, किसी के फॉलोअर्स, किसी के व्यूज के हिसाब से आप उसको जज मत कीजिए प्लीज। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सी चीजें होती है जो अच्छी चीजें होती है, लोग बहुत कम लोग उसको पसंद करते हैं। तो वैसे ना कई सारे मतलब वीडियोस हैं, गाने हैं जो बहुत अंडररेटेड है, मतलब वो डिजर्विंग है, लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता उस चीज को। तो स्टॉप जजिंग एनीवन उसके व्यूज के हिसाब से या फिर सब्सक्राइबर के हिसाब से, बस ये चेंज करना चाहता हूँ, बाकी सब तो ठीक ही है। जिस दिन ये चेंज हो जाएगी ना, कमिंग सिंगर होता है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, बिकॉज लोगों उनको ये रहता है कि हमें यूट्यूब का के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या अपने कहीं भी फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तो ही हमें सिंगिंग मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको गाने के साथ साथ इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है क्या? करेक्ट, बिल्कुल। क्या होता है ना कि अभी के जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी अगर जिसको भी सिंगर बनना है, हमारे टाइम पे तो चलो हम पुराने नहीं उतने, बट फिर भी उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा फोकस थे कि हाँ हमको सीखना है पहले। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, ठीक है, बट हम लोगों ने बेसिक सीखा। तो हम लोगों का ये था कि हम पहले म्यूजिक को समझ लें, ठीक है, उसके बाद हम इस फील्ड में जंप करेंगे तो कुछ सही रहेगा, हम सही जगह पे रहेंगे। ये मेरे गुरुजी बोलते थे खैरागढ़ में। तो थोड़ा म्यूजिक समझना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी ये चीज नहीं है। अभी के लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, मतलब मेरे आसपास भी है बहुत सारे लोग जो सिर्फ फॉलोअर्स के चक्कर में रहते हैं, हमको कैसे भी करके हिट होना है। आप हिट होने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर वो सीखना जो है उनका जो फोकस लेवल है वो कहीं और, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत गलत, खराब चीज है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि एक सिंगर जिसको अपना टाइम रियाज पे देना चाहिए, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगा होता है, बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। करेक्ट, हाँ। अभी भी आप देखिए, अभी अगर, हाँ जी बोलिए। जी बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था, मतलब एक एग्जांपल दे रहा था, मतलब अगर आप अभी, मतलब अभी के हिसाब से सबको पता है कि अरिजीत सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं, ठीक है, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ बट बोलना पड़ेगा, जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। तो अरिजीत सिंह को आप देखेंगे, कभी वो इंस्टाग्राम, कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कभी भी एक्टिव नहीं होते। एक्टिव मतलब वो टर्म लगे नहीं होते हैं कि मुझे दिखाना है, मुझे शो करना है, क्योंकि वो ना म्यूजिक पे पूरा घुसे हुए हैं। मतलब हर टाइम उनको सिर्फ वो अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने गानों को इम्प्रूव करने में, म्यूजिक को इम्प्रूव करने में वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते। तो शायद ये भी एक वजह है कि वो अभी के सबसे अच्छे सिंगर हैं, और शायद वो फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री है, कह सकते हैं। आपको एज अ सिंगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी अभी तक किया है सो फार, आर यू हैप्पी विद दैट? मतलब आपने जो भी अचीव किया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप और कर सकते थे अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। ये देखिए, मैं ना कुछ सोचता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मैं कुछ सपने नहीं देखता कि मेरे साथ ये होगा। मैं कम से कम चीजों में ना मतलब खुश रहना चाहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो ये क्या होगा, वो लास्ट ऑप्शन हमेशा मैं रखता हूँ। तो मतलब इस वजह से ना मुझे कभी मैं कभी निराश भी नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कुछ और करना था। जो मिल रहा है वो सब ठीक है, और समय के साथ साथ सब कुछ मिलेगा जो किस्मत में लिखा होगा। अरे नहीं, मेरे बाल खराब हो गए हैं तो। अच्छा, सपने में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे जब हम अपना, जैसे मैंने पहले भी बोला, जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं तब का डिफरेंस, और जब आप कहीं पे अचीव कर लेते हैं, जैसे कि हमारे साथ हो चुका है पहले, जो लोग ऑलरेडी कहीं पहुंच जाते हैं तो लोग अपने ही दोस्त, या जो लोग आपको नहीं पहचानते वो आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार निकल जाते हैं। काफी लोगों से सुना है मैंने, ऐसा नहीं, इंडस्ट्री
बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ऐसा होता है कि यू गेट सो मेनी मैसेजेस और कॉल की भाई मैं आपको जानता हूँ, आपके साथ पढ़ा हूँ, या लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं और जब आपको उनकी जरूरत होती है जैसे, तो ऐसा लगता है आपको कि यू हैव टू स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है लोगों से, कि उनको कन्विंस करते करते कि ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, मतलब हाँ होता है ऐसा तो, बट क्या होता है ना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने जितना अभी तक समझा है, देखा है लोगों को, क्या होता है जब कोई भी टैलेंटेड हो, कोई डिजर्विंग बंदा हो, कोई भी हो, तो जब उस टाइम पे वो फेमस नहीं होता है और जब जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है, उस टाइम पे उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये इसे कोई जानता नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे तो हमको क्या बोलेंगे लोग, ठीक है। फिर क्या होता है जब वो कुछ अचीव कर लेता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे, अगर शायद वो अगर होंगे तो उन लोगों को बुरा ना लग जाए भैया लोगों को, बट मैं फैक्ट बता रहा हूँ। सौरभ वैभव भी यहाँ हमारे यहाँ से, मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूँ लोगों की। वो इतने दिनों से मेहनत कर रही, इतने सालों से, तो उस टाइम पे कोई हेल्प नहीं करने को था ना, कोई सपोर्ट नहीं करता था उनको। बट अभी की अगर आप बात करें, अभी की बात, तो जितने भी मैं देखता हूँ, जब उन्होंने आईफा अवार्ड जीता और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए उन्होंने, बड़े बड़े फिल्मों में गाने दिए, उसके बाद अब अगर वो कुछ करते हैं ना, तो लोग सिर्फ दिखाने के लिए, ये कोई मतलब झूठ नहीं बोला, मैं सच बात बता रहा हूँ, फैक्ट है जो, ये सिर्फ दिखाने के लिए लोग शेयर करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। मेरे तो काफी टाइम से मेरे दोस्त लोग मुझे 10 साल से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा शेयर करते थे, अप्रिशिएट करते थे, बट सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोग शेयर करते हैं कि ठीक है, अब ये मान लो आप किसी भी नॉन सिंगर, अगर सलमान खान, आप उनको सिंगर तो नहीं बोलेंगे, वो नॉन सिंगर ही है, अगर उनका गाना आएगा, ठीक है, तो वो गाना को हर कोई स्टेटस में लगाएगा, शेयर करेगा, ठीक है, सिर्फ ये सोच दिखाने के लिए कि मैं सलमान खान का फैन हूँ। वहां पे ये चीज नहीं सोचेगा वो कि हाँ, जिस बंदे को जरूरत है अभी, उसका आप शेयर करो ना। आपको क्या पैसे क्या लगते हैं आप शेयर करने में? आप अगर एक बार कमेंट कर दोगे प्यार से या शेयर कर दो, कितने पैसे लगते हैं? सामने वाले को बल्कि खुशी मिलेगी कि हाँ, कोई तारीफ कर रहा है, वो थोड़ा सा उसको भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कोई नहीं करता। तो हर कोई, जब लोग हिट हो जाते हैं, उसके बाद हर कोई अपनापन दिखाने के लिए उन लोगों का नाम अपने साथ जोड़ता है और शेयर करता है। ये बहुत मतलब सच्चाई है। जी बिल्कुल, मैंने भी जैसे कि मेरा बहुत आना जाना नहीं होता है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और मिलना नहीं होता है, पर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे हर चौथे आदमी में पांचवा आदमी था जो ये मुझे सामने से बता रहा था, आप उनको जानते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ से आईफा जीते हैं और वो मेरे फ्रेंड हैं। और अगर वही चीज अगर मैं स्वप्निल जायसवाल के बारे में अगर मैं ये बोलती हूँ तो कहीं से पॉजिटिव आया है, कहीं से नेगेटिव बात है, वो आपके अपने। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है जो भी हमारे वॉल पे है, प्लीज सपोर्ट योर ओन टैलेंट। जब तक आप लोग अपने टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नेपोटिज्म से क्या लड़ेंगे? हम किसी को क्या ब्लेम करेंगे जब घर वाले ही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे हैं और जो बाद में भी ये वीडियो देखेंगे, प्लीज डू सपोर्ट स्वप्निल। इज अ वंडरफुल सिंगर। पर्सनली में मुझे ऐसा लगता है, मैं इनको इतना ऐसा नहीं है कि इनसे पर्सनली मेरा कोई अटैचमेंट है या कोई इन्होंने मुझे बोलने के लिए पैसे दिए, बट मुझे ऐसा लगता है he deserve to be on the top. So guys, do support him and be with him till the time he reaches on the top. उसके बाद फिर भले स्वप्निल पूछे ना पूछे, वो तो स्वप्निल पे डिपेंड करता है। अरे नहीं, कौन सा पैसे लगते हैं किसी के? अगर आप शेयर करेंगे किसी को भी तो क्या लगता है उसका? कुछ भी कॉस्ट नहीं है। तो आप बस सपोर्ट कीजिए सभी को। जी बिल्कुल। स्वप्निल, आप अपने आप को, अगर आपको रेट करना हो एज ए सिंगर, तो आप अपने आप को क्या रेट, आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितना रेट करेंगे? अरे बाप रे, खुद को जज करना है। हाउ स्वीट। सॉरी, अपने आप को खुद को जज करना है। तो ये तो जो अभी नई शिक्षा नीति है भारत की, वैसा हो गया कुछ। आउट ऑफ 10 मैं 3 देना चाहूंगा। 3? हाँ। Guys, I want all of you to give him a rate. How much do you feel out of? अच्छा, कमेंट करके बताने दीजिए सब लोगों को, जितने भी है ना, प्लीज कमेंट करके बताइए। इनको out of 10 I gave him 9. अब आप कितना देते हैं? आप अपना सपोर्ट के जगह अभी लिखिए and then tell me how much out of 10 if you have to rate Swapnil, how much you'll rate him. मतलब इनका out of 10 इनको क्या मार्क्स देंगे एज ए सिंगर ना? करते हैं इनके 100। अरे बाप रे, ये आकाश मेरा फ्रेंड है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच, बट माय रेटिंग बीइंग अ म्यूजिशियन मैं बता रहा हूँ, थैंक यू बीइंग म्यूजिशियन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं अरे थैंक यू सो मच, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मुझे जितना म्यूजिक की समझ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, शायद गलत होगा जो भी होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार। तो मतलब लोगों को ऐसा, आप अपने आप को प्लीज अंडरस्टिमेट मत कीजिए, डोंट रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10, यू हैव रेटेड योरसेल्फ 3। नहीं वो कि आप अपने आप को प्लीज अंडरस्टिमेट मत कीजिए। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब बस बता रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ खुद को, कि मैं म्यूजिक में कितना मैं समझता हूँ, म्यूजिक को कितना जानता हूँ, उस हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाकी लोग तो समझ रहे ना। जी बिल्कुल, आप कुछ बोल रहे थे? थैंक यू। मैं क्या बोल रहा था, सॉरी भूल गया। क्या क्वेश्चन क्या था? अच्छा, आप अपने आप को कौन से सिंगर में क्लासिफाई करते हैं? आप किस टाइप के सिंगर अपने आप को मानते हैं? किस टाइप के? कुछ ऑप्शन दीजिए, मैं फिर सेलेक्ट कर सकूं। मींस आप अपने आप को सूफी सिंगर मानते हैं या जॉनर की बात कर रहे हैं आप? जॉनर जी, इंडी पॉप बोल सकते हैं आप, या बॉलीवुड में तो हर चीज आ जाता है, इंडी पॉप। हिंदी आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है? गाइस, आई वांट यू टू टेल वन वर्ड अबाउट हिम आल्सो। मेरे में पता है, कुछ भी ऐसी कुछ भी स्पेशल क्वालिटी नहीं है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, और दूसरों से अलग बनना भी नहीं है। क्या अलग बन के क्या कर लेंगे? तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं सबके जैसा ही हूँ। कोई बताइए कमेंट करके। फील से गाते हैं, हाँ थैंक यू सो मच किरण। यस, इवन आई डू फील द सेम, कि जब भी स्वप्निल गाना गाते हैं तो बहुत दिल से गाते हैं। थैंक यू सो मच। इसी बात पे एक गाना, अच्छा अभी इससे पहले, गाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और अगर यू आर, आपसे अभिषेक जी पूछ रहे हैं, यू आर एंगेज और सिंगल, यस, आर यू डेटिंग समवन? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी ऑलवेज आस्क। सॉरी, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया, फिर से एक बार क्वेश्चन। Are you single or engaged? Are you dating someone? Because I know you are not married. So are you dating someone? अरे of course सिंगल हूँ, बैठा हुआ हूँ घर पे, क्या करूँगा? शक्ल से क्या लगता है? नो, बिल्कुल नहीं। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ अगर आप बोलेंगे तो। नहीं, मैं बहुत ही एकदम बिल्कुल सिंगल हूँ। चलिए ठीक है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आपके समझ में दर्द है भाई जी, थैंक यू सो मच। हाँ, दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तभी तो आप कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज को। लॉट्स ऑफ गर्ल्स ऑन योर वॉल। अरे बाप रे, ये क्या अभिषेक क्या बोल रहा है भाई? गुड क्वेश्चन। ओह केशव, दिल से गाते हैं आप, थैंक यू सो मच बबलू जायसवाल। इसका जवाब अगर स्वप्निल मुझे परमिशन देंगे तो मैं दे सकती हूँ। ओहो हो, आप तो मतलब बिल्कुल दिल से गाते हैं आप, थैंक यू सो मच बबलू। चलिए ठीक है। स्वप्निल, अगर आपको एक कॉन्सर्ट मिले जहाँ पे आपको गाना गाना है और पब्लिक बिल्कुल ही टायर्ड मूड में है या एनर्जेटिक नहीं है, तो पब्लिक को एनर्जेटिक करने के लिए आप कौन सा ऐसा गाना गाएंगे या ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस देंगे जिससे पब्लिक बिल्कुल बदल जाए या एनर्जेटिक हो जाए? अरे पता है, सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब आप शो में हो और ऑडियंस बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही है, ठीक है? तो मतलब उससे बड़ा मतलब दर्द एक सिंगर, एक म्यूजिशियन के लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक गाना आप लोगों को सुनाना चाहूंगा जी। देखिए, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा सिंगल हूँ। सिंगल, ऑलवेज रेडी। सिंगल और सिंगल हूँ तभी तो ये गाने में इतना दर्द रहता है। माही, थैंक यू सो मच। वो उसका दूसरा वे में भी देख सकते हैं, या तो आपका रिसेंटली कुछ। हाँ, वो लोग अपने आप वो समझ लेते हैं, पता नहीं, अब मतलब या तो ऐसा सोचते हैं कि गाता है, इतना फील है इसके गाने में, तो शायद कोई होगी इस वजह से फील आ रहा है। और फिर एक अदर साइड होता है कि गाने में फील इसलिए क्योंकि ये सिंगल है, दर्द है, कुछ भी होता है। मैंने ये सुना है कि पता नहीं, अब ऐसा नहीं होता है, और रॉकस्टार में था ऐसा। चलिए, ये गाना अगर ऑडियंस अगर बिल्कुल बोर है तो ये गाना उनको बूस्ट करने के लिए काम आता है। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, ले
लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, बेकी करा बेकी करा। एक बार तो तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, बेकी करा बेकी करा। राझड़ ते यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। मुर्शिद मेरा राझड़ ते यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा मैं ताबू से लिपटी तितली की तरह हाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। मैं हूँ पगडंडी लपटी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं। मेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तलाश के मैं काबिल होना चाहूं। बेरा चिड़ा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा जस्ट वाव। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है जी किरण जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्निल जब भी गाना गाते हैं बहुत दिल से गाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा हाय ईशा। ओके हाँ जी। कॉन्सर्ट किया है, ऐसा कोई कॉन्सर्ट अगर आपको याद हो जहाँ पे आप आर्गुमेंट में अपने कलीग्स के साथ या आपके साथ ऐसा मोमेंट जहाँ पे कोई आर्गुमेंट हुआ हो जो आपको याद है? हमेशा होता रहता है मेरे साथ। मेरी सबसे बड़ी आप कमी कह सकते हैं या फिर मेरी गलती कह सकते हैं कि मैं जब मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो शायद सोचता नहीं हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ है, इवन म्यूजिशियंस के साथ भी, ऑन स्टेज भी हुआ है और शूट के दौरान भी हुआ है, फैमिली के साथ भी, मतलब होता रहता है। तो इस चीज को मैं अभी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन में यही चेंजेस करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ऐसा कोई आप जब कभी गाना सुनते हैं तो गाने में सबसे पहले आप क्या सुनते हैं? उस गाने के मतलब कोई भी अगर नया गाना आता है तो उस गाने का के जैसे होता है ना, उसके लिरिक्स सुनते हैं या उसके वर्ड्स सुनते हैं, उसको जज कैसे करते हैं? मतलब गाने में हाँ मेलोडी सुनता हूँ मैं। मतलब मुझे सबसे सुनता नहीं हूँ, सुनता तो हर चीज हूँ, बट मुझे जो सबसे पहले कैच करता है या अट्रैक्ट करता है तो मेलोडी करता है। तो कोई भी गाने का पहले मेलोडी सुनता हूँ, उसके बाद ही उसके लिरिक्स पे जाता हूँ। ओल्ड म्यूजिक और रीसेंट म्यूजिक? अरे क्या एक मिनट, ये कमेंट एक किरण बंसल, आपकी पर्सनालिटी देख के लगता नहीं है कि एग्रेसिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हो जाता है यार, मतलब वो भी इमोशन है एक, मतलब गुस्सा सबके अंदर होता है, मैं थोड़ा कंट्रोल कभी कभी नहीं कर पाता। ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा ओल्ड म्यूजिक या रीसेंट म्यूजिक, आपको क्या डिफरेंस लगता है आज से 10 साल के पहले के म्यूजिक में और अभी के म्यूजिक? बाप रे, पहले का जो म्यूजिक होता था, आपको भी आप भी ऐसा फील करती होंगी कि पहले के म्यूजिक जो होते थे लॉन्ग लास्टिंग होते थे। ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि आजकल अच्छे म्यूजिक नहीं बनते, ऐसा बिल्कुल भी गलत है। मतलब आज भी अच्छे म्यूजिक बनते हैं,
ठीक है, बट अभी क्या है, वेराइटीज चेंज हो गए हैं, बहुत सारा एक्सपैंड हो गया है म्यूजिक का वेराइटीज, कितने सारे अलग अलग टाइप के म्यूजिक आ रहे हैं, पहले मेलोडियस गाने ही आते थे। तो और दूसरी बात ये कि आजकल जब कोई भी गाना रिलीज होता है तो प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक दिन में कितने 10-10 गाने रिलीज हो रहे हैं, तो वैसे में लोग याद कैसे रख पाएंगे किसी भी एक गानों को। तो शायद ये भी वजह है कि गाने नहीं चल पाते, या मतलब लोग जल्दी भूल जाते हैं गानों को। और पहले क्या होता था कि महीनों महीनों तक एक ही गाने आते थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के म्यूजिक ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते थे इस वजह से। तो अभी एक्चुअली थोड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो भी एक कंपटीशन का मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिजनेस को समझना पड़ेगा थोड़ा। जब आप एक कॉन्सर्ट करते हैं, उससे जाने से पहले आप क्या तैयारी करते हैं? अरे कुछ भी तैयारी नहीं करते, बस मतलब जैसा अभी मैंने गाया वैसे ही गाते हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिरिक्स भूल ना जाऊं, क्योंकि मेरे साथ अक्सर यही प्रॉब्लम होता है। मतलब मुझे कोई भी गानों के मतलब लिरिक्स अच्छे से याद नहीं होते, तो मैं फोकस उसी पे करता हूँ कि लिरिक्स कम से कम याद रहें। Okay. What are the quality good singer should have according to you? मैं जो क्वालिटीज मैं बोलूंगा वैसा नहीं कि मेरे अंदर है, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं बस मुझे भी सुधारना है उन चीजों को। तो क्वालिटीज दैट गुड सिंगर हैव ना, पहली बात तो पिचिंग सबको पता है कि हाँ सुर में होना चाहिए, ठीक है। बट उसके अलावा सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि आवाज उसकी अच्छी होनी चाहिए। आप जितना भी अच्छा गा लो, सुर में गा लो, अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, सुर में होना चाहिए, आजकल पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। थैंक यू ममता लिख रही, अब नहीं जा रही मैं। प्लीज अभी थोड़ी देर और 10 मिनट का बचा है। आप थैंक यू पूजा, थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आए हैं। हाँ जी, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मतलब ये दिख रहा है कि जो मैंने कहा वो गलत है। आपको आपके प्रदेश, आपके सिटी के लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, और गाइस इसी तरीके से हम इनको प्यार देंगे। और जब ये आईफा या कोई बड़ा अवार्ड लेकर आएंगे, we will be taking his interview again. मैं अपने आप को उतने ऊंचे जगह पे नहीं देखता हूँ मैम, ठीक है, जो होना होगा। बट ठीक है, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये सभी मुझे बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, तो उनका बहुत पहले से सपोर्ट है और हमेशा से रहा है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, आपके लाइफ का मंत्र क्या है, स्ट्रैटेजी? मंत्रा, मैं जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने देना चाहता हूँ। मतलब म्यूजिक पे ही काम करना है, ठीक है, घर वालों के साथ खुश रहना है, यही मैं शुरू से सोचता हूँ, और बस अभी भी यही हमेशा चलेगा। जी, अगर आपको किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी टीवी फिल्म एक्टर्स के लिए अगर गाना गाने के लिए मौका दिया जाए, तो वो एक्टर कौन से होंगे? ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। मैं तो कभी सोचता ही नहीं कि मैं किसी के लिए गाना गाऊंगा, क्योंकि मतलब पता नहीं, मौका नहीं मिलेगा। सोचता है कि बॉलीवुड में मैं डेब्यू भी करूं और सिंगिंग भी करूं। अरे नहीं, मतलब नहीं, मतलब मैं उस लायक सोचता ही नहीं हूँ खुद को कि मतलब मुझे कोई मौका देगा और मैं कुछ म्यूजिक के साथ आए थे, म्यूजिक के साथ ही जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। एक चीज मैं बोलूंगा, मतलब ना, जो मुझे ऐसा लगता है जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं ना, वो ना ब्लेस्ड होते हैं। मतलब आप पढ़ाई आपको नहीं आती, आपको कुछ काम नहीं आता, आप सीख के उस काम को कर सकते हो, हर एक चीज को, ठीक है। बट म्यूजिक ऐसी चीज है ना जिसको आप सिर्फ सीख के नहीं कर सकते हो, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो उस चीज के लिए मैं भगवान का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि मतलब मैं म्यूजिक को समझ पा रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा गा लेता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो जितने बहुत सारे म्यूजिशियंस भी हैं यहाँ पे, वो सभी सभी ब्लेस्ड हैं। तो आपके लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आप जो भी करेंगे आप सिंगिंग में ही करेंगे? अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेके चलूंगा ना, तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब बोलते हैं ना, दो नाव पे अगर पैर रख के चलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वही वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है। बट ठीक है,
कुछ नहीं होगा तो जी लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आपने अपने करियर में सबसे पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा? इंस्ट्रूमेंट या ये मेरा गला, पहला इंस्ट्रूमेंट यही था, उसके बाद कुछ भी सीखा। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट ही आप बोलेंगे ना इसको? सॉरी, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी तो इंस्ट्रूमेंट ही है ना एक तरीके से, मतलब सबको नहीं मिलता ये इंस्ट्रूमेंट। जी 100%। आपको सेंस होना चाहिए हाउ यू आर प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट, कैसे उसको यूज करना है, तो वो सीख रहा हूँ बस। अब हमें आप जैसे कि टाइम होने वाला है, पता ही नहीं चला स्वप्निल से बात करते करते कैसे 1 घंटा होने को है, तो जाते जाते पहले तो ऐसा मैसेज जो आप अपने फैन या अपने दोस्तों को देना चाहते हो जाते जाते? लास्ट मैसेज क्या बोलूं? पहले तो थैंक यू सो मच। You don't have to worry about your fans. I am sitting right in front of you. So मुझे ही मैसेज देने के लिए आप आप मैसेज दीजिए, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किए और हमें इतने देर तक झेला आप लोगों ने। और मैं सबसे पहले आपको भी थैंक यू बोलूंगा स्वाति मैम कि आपने मुझे चूज किया इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। और आप हमेशा से सपोर्ट कर रही हैं मुझे, इंस्पायर करती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। ऐसा ही हमेशा करते रहिए, शायद कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से, कुछ आशीर्वाद की वजह से कुछ बन जाऊं, शायद इन फ्यूचर कुछ कर पाऊं। थैंक यू सो मच। 100%। अभिषेक जी भी लाइव पे हैं, वो बोल रहे हैं मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू अभिषेक भैया। तो ऐसा कोई सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो एक बार जाते एक गाना, कोई रिक्वेस्ट है क्या गाने की? कुछ गाने का रिक्वेस्ट है क्या इधर? एक गाना मैं गाता हूँ, ये मेरे को बहुत चला गया। चलिए आप अपने पसंद का गाना सुना दीजिए। थोड़ा आया था पर वो ऊपर चला गया। कौन सा है? पछताओगे। अरे अभी दर्द हो जाएगा फिर से। चलिए ठीक है, उसको भी कोशिश कर। मैं गा रहा हूँ, ठीक है? शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं। ये सभी आपके लिए। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। ओ, आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना। तेरी तरफ से बिन काम करना, जाना कहाँ हो चाहे हर बार ही गुजरना। तेरी तरफ से ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं। ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। थैंक यू सो मच स्वप्निल। जाते जाते एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। अच्छा, आप
वैसे तो आपने बहुत समय दे दिया आपका, पर थोड़ा सा वक्त और लेंगे। पूरा फ्री हूँ, कुछ भी काम नहीं मेरे को अभी। बताइए। चलिए रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट पता नहीं, कभी सोचा नहीं वैसा, बट जिस गाने को मेरे सभी को ही पसंद करेंगे, कोई हेटर्स नहीं होगा जिस गाने का, वो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब? ट्विटर चलाने नहीं आता, ठीक है, और इंस्टाग्राम ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यूट्यूब? यूट्यूब इज माय फेवरेट, क्योंकि जो भी कुछ मिला है यूट्यूब के थ्रू ही मिला है। ओके, अगर आप सिंगर नहीं होते तो हम आपको किस रूप में देखते हैं? शायद अगर सिंगर नहीं होता तो शायद मैं भी आर्मी में होता, क्योंकि मैं आई वाज इन सैनिक स्कूल, तो मैं सैनिक स्कूल में था, तो शायद अभी मिलिट्री में होता या फिर आर्मी में होता, पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता। एक्टिंग? हाँ जी, बिकॉज़ हमने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, आप अपने म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करते हैं। सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट चॉइस इफ यू गेट द बोथ ऑप्शन टुगेदर? मतलब अगर आपको सिंगिंग और एक्टिंग दोनों आपको ऑप्शन हो कि एक सॉन्ग है जिसमें आप या तो एक्टिंग कर सकते हैं या तो सिंगिंग, व्हिच वन वुड यू? आई हैव बीन डूइंग एक्टिंग एंड सिंगिंग फ्रॉम सो लॉन्ग ना, मतलब पहले से मैं अपने म्यूजिक वीडियो में खुद ही करता हूँ, बट प्रॉपर एक्टिंग की बात करेंगे तो मैं उस लायक नहीं हूँ, और शायद फिल्म में तो नहीं कर पाऊँ। म्यूजिक वीडियो में करना अलग बात होता है, मेरा खुद का गाना होता है, तो मुझे पता होता है, मुझे खुद में काफी इंटरेस्टिंग होता है वो, मतलब खुद के गाने में एक्टिंग करना, तो वो हो जाता है, बट फिल्म के लिए पता नहीं, तैयार करना पड़ेगा खुद को। योर फेवरेट डेस्टिनेशन हॉलिडे? मेरा प्यारा सा घर। If you have to describe yourself in one word, what would be? थोड़ा टाइम, एक वर्ड में। सिंगर वगैरह तो कोई मतलब नहीं है ना वैसा। यू कैन कॉल मी ह्यूमन, इंसान, बस उतना सही रहेगा। Okay, if you have to describe music in 5 words, what would it be? 5 वर्ड? जी। मैं एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर देता हूँ ना, म्यूजिक इक्वल टू पीस। और मेरे लिए अच्छा है, पता नहीं आप लोगों की। फिर से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आपको किसी एक्टर के लिए अगर गाना गाने का मौका मिले, जस्ट वन एक्टर, प्लीज नेम इट। शायद अगर सुशांत तभी अगर जिंदा होते तो उनके लिए, पता नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर वॉल, स्वप्नील। इट्स गोइंग टू बी My pleasure. and it was pleasure talking to you. Be the way you are, keep writing, keep signing, and definitely जल्दी से जल्दी अवार्ड लेकर आइए, बड़ा सॉन्ग कीजिए, एंड फिर से हमें मौका दीजिए आपके साथ जुड़ने का। तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग बिफोर यू? थैंक्स टू यू। बस थैंक्स फिर से बोलना चाहूंगा सभी का, और आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा बस। बाकी बातें तो होंगी। I just want to say thanks to all the audience who have come here. Thank you so much for being on our wall. Lots of love to you all. And bye, Swapnil. We have to cut it because we have to. Yeah, it's only 45 minutes left. Bye. I won't be able to say bye. 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 Thank you.